आज भी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? नो सर। कनेक्ट नहीं हो रहा सही से, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो नेटवर्क इशू चल। ओके, सो हम लोग कहाँ थे? मॉसफेट के ऑपरेशन पे, ठीक है। भूल गए सब? कुछ बचा है उस दिन का क्लास का, लास्ट क्लास का? So we have seen the what we have seen in the last class. We have gone through the 3 cases, okay, where we are making our gate terminal, right, less than 0, okay. Then we have made slightly positive, okay. If you apply some positive gate voltage, what was happening over there, and then if you increase that potential, okay, if you increase that voltage, then whatever the physical phenomena happening in the device we have gone through, okay. So basically now we'll do the biasing, okay, proper biasing, and then we'll discuss the operation, working operation. If you see, इसको आप देखो, जो सिंबल है ना, मॉसफेट का, ठीक है। कहीं पे डाउट होगा तुरंत पूछोगे, ठीक है। ये आपका ड्रेन था, ये सोर्स था, ओके। अभी डायरेक्टली देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ओके, एट द इनिशियल if you look the construction of your MOSFET, there is no connection because यहाँ पे कोई कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं इस रीजन, है ना। ये आपका गेट हो गया, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखो, हम लोग इतना ही ले रहे हैं, ऐसे वाला ले रहे हैं ना, ये और फिर ये, ओके, और ये आपका गेट और उसके बीच में जो ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्साइड है इसके बीच में, सेकेंड, ओके। तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ओके, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो यहाँ पे आप सपोज कोई वोल्टेज दो, कुछ भी दो, है ना, सपोज आप 2 वोल्ट दे दी, है ना, तो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप गेट को कुछ वोल्टेज दोगे, है ना। जब ये गेट ज्यादा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जो रीजियंस था, जो हमारा सबस्ट्रेट था, उधर पे जो माइनॉरिटी कैरियर है, दे विल अट्रैक्ट नियर द और नियर द ऑक्साइड लेयर, है ना, ऐसे से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, अब अगर कुछ वोल्टेज दोगे तो आराम से करंट फ्लो करेगा। दैट मीन्स अगर हम इसका वोल्टेज केयरफुली कंट्रोल करें, गेट वोल्टेज, तो आप इसका कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते, राइट है, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। देखो पीछे वाले केस में इसको कट ऑफ कब बोलेंगे, व्हेन योर MOSFET is in cut off position. Tell me. Now do the proper biasing. पहले हम क्या गेट बनाएंगे, MOSFET बनाएंगे, MOSFET का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओके, फिर इसको बायसिंग करेंगे। तो ये हो गया आपका सोर्स एंड ड्रेन, दिस इज P सबस्ट्रेट, ओके, एंड दिस इज योर गेट टर्मिनल,
this is your source terminal and this is your drain terminal. Now do the biasing. ये n plus होगा, है ना, ये भी n plus होगा. We'll do the biasing. Okay, so this is going to be negative, and this gate terminal should have the positive potential to have initially, है ना, हम स्टार्टिंग में पॉजिटिव कर रहे हैं और ये भी पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स. ओके, तो सोर्स से ड्रेन के बीच में करंट होगा ऐसे. ठीक है, ऐसा इसमें कनेक्शन आपको ऐसा दिख रहा है, बट ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट ये आप इसको समझ सकते हो. ठीक है, बुक में ऐसा दिखेगा आपको. देखो कहाँ गया, लाइक दिस. ओके, so your drain terminal, आप carefully देखो, your drain terminal is connected with the source terminal. Okay, and we are applying some voltage over there. Okay, and that is called as VDS, क्योंकि ये voltage किस किस टर्मिनल के बीच का है, ड्रेन टू सोर्स. ओके, और एक और वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो है गेट टू सोर्स. ओके, तो ये दो वोल्टेजेस है. क्लियर है? ऐसे करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आते हैं. पहले जब वो कौन सा, ये दो कंडीशन हमेशा दिमाग में रखने का, तीन कंडीशन हमारे पास. कब वो ऑन हो रहा है, कब वो ऑफ है, और ऑन में भी कब वो लीनियर है ना. ठीक है. ओके, सो व्हेन योर VGS, ओके, व्हेन, सॉरी तो इरेज हो गया. फिर से बना लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, ये सोर्स टर्मिनल है. अभी गेट टू सोर्स शुड बी पॉजिटिव. ओके, तो गेट टू सोर्स दिस इज पॉजिटिव. ओके, ये वोल्टेज को बोलेंगे VGS. ओके, और ये वोल्टेज को बोलेंगे VDS. ठीक है. ओके, नाउ व्हेन योर VGS, मतलब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज, मतलब एट द गेट पोटेंशियल, ओके, इज लेस देन योर VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज. कौन सा वोल्टेज, किसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे? इट इज अ V, मतलब इट इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज. ओके, वेयर द इन्वर्सन लेयर अकर्स. ओके, वो उतना वोल्टेज है जहां पे ये टोटल रीजन ना एन टाइप में कन्वर्ट हो जाता. ओके, उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ओके, और आप बोल सकते हो कि इट इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज. ओके, फ्रॉम at that voltage the in the MOSFET conduction is going to start. Okay, इसके नीचे अगर वोल्टेज रहेगा तो गेट सोर्स टू ड्रेन पे करंट कोई फ्लो नहीं करेगा. मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अभी कम है. ओके, आप स्टार्टिंग में क्लास थोड़ा रिमाइंड करो, जब ये इसको मोर पॉजिटिव कर, पहले जो हम किए थे स्मॉल पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ था. ओके, और पॉजिटिव किए थे तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आके अट्रैक्ट हो गया था, है ना, और धीरे 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 एक थिन लेयर, एक चैनल के तरह यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, फॉर्म हुआ था. ओके, तो ये वही वोल्टेज है, उसी को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे. कितने वोल्टेज पे ये सारा चीज इकट्ठा हो जा रहा है, वो जो आपका वोल्टेज है उसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज. और डेफिनेशन के टर्म में हम कैसे बोलेंगे? ये तो समझने के टर्म में हो गया. हाउ यू कैन गोइंग टू डिफाइन VTH? कौन बोलेगा? अभी हम तुरंत बोले.
gate to source voltage where depletion region occurs or डिप्लेशन लेयर। conduction starts in MOSFET. हाँ ठीक है, और कोई बोलेगा? बोलो। क्या सर, क्या पूछ रहे हैं? सर फिर से बता दे सर, अभी ज्वाइन किया। आई एम आस्किंग व्हाट इज VTH, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज। व्हाट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज इन MOSFET? अभी बता आप दिए ना लिखो। सर अभी आप तो। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। तो सर एक बार और बता दीजिए ना, थोड़ा लेट से ज्वाइन किए सर हैं। बताइए सर, अभी ज्वाइन किया। हाँ सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अरे दिस इज द मिनिमम, ओके, गेट टू सोर्स वोल्टेज फ्रॉम वेयर, है ना, द कंडक्शन इन द MOSFET इज गोइंग टू स्टार्ट। ए मिनिमम वोल्टेज, इतना आपको गेट वोल्टेज को देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सोर्स और ड्रेन पे आप कुछ भी अप्लाई करते हो तो करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है। इसके पीछे फिजिक्स था जो हम लोग डिस्कस किए, है ना, डिस्कस किए हुए क्या थे। था सर? नहीं नहीं, नहीं समझे सर, नहीं समझे सर। लास्ट क्लास तुम नहीं थे? लास्ट क्लास थे ना सर, वो पॉजिटिव वाला ना सर, पॉजिटिव नेगेटिव और होल्स जो अट्रैक्ट कर रहा था ब्रिज पे। बस सेम चीज है, इधर भी वही चीज है कि कौन से वोल्टेज पे ये सारा इकट्ठा हो जा रहा है यहाँ। सर एक बार सर ड्राइंग को फिर से बना दीजिए ना सर, एक बार। ओके, एक बार और इसको इरेज करते फिर प्रेस बनाते। सी, this is the substrate, okay, our substrate, and we have taken this as a p type, and we are discussing n channel MOSFET, okay. So obviously for the making of n channel, if you make drain and source, then this would be n plus heavily doping, okay, ये आपका सोर्स हो गया और ये ड्रेन हो गया, ओके। साइड बाय साइड इसका आप सिंबल भी देख सकते हो, ये उसका सिंबॉलिक MOSFET का रफ है, ये रफ है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होता, ठीक है। जो जो इसमें टर्म है यस सर। समझने के लिए वही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। देन वी हैव ऑक्साइड लेयर, and top of oxide layer we are having the gate, okay. So this is gate, this is source, and this is drain, and this is p type. Now what we are calling, we are asking what is VTH, okay. So if you remind what we have discussed in the previous two classes, that if we give some negative voltage on the gate, what is happening? If we are doing some small positive, if you are applying positive potential on the gate, what is happening? And if you increase slightly further more positive, then what is happening? Okay, so these three cases what we have discussed, if you look, when we are giving more positive voltage, what was happening? Electrons or the magnetic carrier present in this p-type material is going to attract here, and they will gather near the oxide layer, okay, like this, okay. Because obviously positive, this is what, this is oxide, तो ये तो क्रॉस नहीं होगा, ये आके यहाँ पे सट जाएगा नियर द, जहाँ पे ये जंक्शन बन रहा है, मतलब ये लेयर जहां से स्टार्ट हो रहा है, ओके, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का जो इंटरेक्शन है, ओके, यहाँ पे आ जाए, ये तो क्रॉस नहीं कर पाएगा बिकॉज दिस इज नॉट कंडक्टिंग। अब अगर ये मान लेते कंडक्टिंग होता, ऑक्साइड नहीं होता, तो ये तो कंडक्ट कर जाता, क्रॉस कर जाता। बट दिस इज द ब्यूटी, है ना, हाउ दे हैव थॉट एट दैट टाइम,
कि अगर किसी चीज को कंट्रोल हमको करना है तो हम कैसे कर रहे हैं, है ना, इस चीज को, मतलब उसका कंडक्शन को हमको कंट्रोल करना है, देन दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग। तो अभी ये पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव आप करोगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, है ना, ओके। तो दिस इज द वोल्टेज or the what we have discussing VTS, it is a voltage between what, gate to source, आप गेट टर्मिनल भी डायरेक्ट बोल सकते हो, बट बिकॉज आप पॉजिटिव ले रहे हो उसको, अगर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो निगेटिव टर्मिनल भी कहीं पे कनेक्ट होगा, ओके। सो वी आर कनेक्टिंग द नेगेटिव पोटेंशियल विद द सोर्स, इसके रेफरेंस में ले रहे हैं इसको, ओके। सो this is the get to source voltage, and that is we are calling VGS, and it is the minimum voltage when your current, okay, through or from, you can say, इधर से इधर या इधर से इधर, कोई बात नहीं, ठीक है ना, will have the flow in the system, okay. Let me tell once again, it is the minimum voltage, or it is the minimum gate to source voltage, from where from that voltage the conduction will start in the MOSFET, okay, from source to drain or drain to source, whatever you can, okay. और दूसरे टर्म में आप ऐसा बोल सकते हो कि it is the minimum voltage at the gate terminal, okay, where the from where the inversion, or near the below the MOSFET, or sorry, below the oxide layer, inversion layer has been created, okay, ठीक है। Yes sir. ठीक है, और किसी को Yes sir, कुछ ठीक है sir. समझ गए? Yes sir. देखो जब इसको पॉजिटिव करोगे ना, गेट टू सोर्स, आप ये टर्मिनल को अभी फिजिक्स जब समझना है तो ये गेट टू सोर्स का नहीं है, ओके। जस्ट टू हैव, सपोज आप इसको पोटेंशियल पॉजिटिव करते हो, तो जो नेचर है हमारा इलेक्ट्रॉन का, ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर पड़ा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आके इकट्ठा सब होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अभी ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है, और ये रीजन भी एन टाइप हो गया एक सर्टेन वोल्टेज पे, तो अभी क्या होगा, अब आप इधर कुछ वोल्टेज दोगे तो ये फ्लो कर जाएगा, ऐसे नीचे नहीं आएगा, ओके, बिकॉज एक चैनल बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, ओके, ठीक है ना, लाइक दिस, ऐसा जो सिंबल था, यहाँ पे आप कुछ दोगे तो ऐसे फ्लो हो जाएगा, ओके। तो ये कब हो रहा है, कौन से वोल्टेज पे हो रहा है, तो जब ये करंट स्टार्ट, मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो गया इस सिस्टम में, उसी वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VTH, ओके। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन्स आपका ट्रांजिस्टर कब ऑफ है, जब VGS लेस देन VTH, है ना, ये जो आप अप्लाई किए हो VGS को, ये लेस देन अगर VT थ्रेशोल्ड वोल्ट के नीचे होगा तो ये कंडक्ट ही नहीं करेगा। जब आप खरीदने जाओगे ना मार्केट में एक मॉसफेट, ठीक है, एक मॉसफेट को आप बाई करने जाओगे तो आप देखोगे कि इसका VTH कितना है। अगर VT सपोज 1 वोल्ट हुआ तो आपको पहले से यहाँ 1 वोल्ट दे के रखना हो, तभी ये कंडक्ट करेगा, गॉट द पॉइंट। अगर इसका VTH 2 वोल्ट है कोई मॉसफेट का, आप हेवी बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो मॉसफेट को, तो अगर उसका VTH 2 वोल्ट रखे हो, अगर है, तो आप क्या करोगे, ये VGS को 2 वोल्ट देंगे, तभी यहाँ पे सारा चैनल बन पाएगा, तभी फिर ये कंडक्ट करेगा, गॉट द पॉइंट। Yes sir. Yes sir.
बट जनरली हम क्या करते हैं कि हम लोग को मतलब आइडियली हमको क्या चाहिए, कम VTH चाहिए, क्योंकि ये जो VTH हम अप्लाई कर रहे हैं सोर्स, ये तो हमको कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑफ हो जाएगा ट्रांजिस्टर, है ना। तो हमारा पावर कंजम्पशन फालतू का जाएगा। अगर 2 वोल्ट करके हम बना देंगे तो हमको 2 वोल्ट हमेशा दे के रखना होगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी आपका जो बैटरी है या जो सोर्स है जिससे आप इसको पावर दे रहे हो वो ड्रेन आउट हो जाएगा। क्लियर। तो आवर टारगेट अभी जो डिजाइन में होता है वो इसको कम से कम रखना होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पावर इज वेरी वेरी व्हाट वी कैन से इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट इन द डिजाइनिंग। ओके, क्योंकि अभी आपको मान लेते हैं एक मोबाइल आपके हाथ में दे दिए, ठीक है, और मैं बोलूं कि अभी ना ये 10 मिनट में ड्रेन आउट हो जाए, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, है ना। बार बार चार्ज करना, बार बार ये करना। ओके, आप कैसा डिवाइस लेके आओगे घर में जो कि ज्यादा देर तक चले, है ना। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू वांट टू थिंक, देन व्हाट यू कैन बाई और व्हाट यू गोइंग टू बाई, जो ज्यादा बैकअप हमको दे, है ना। देखते हो कभी कभी आप कोई सा भी मोबाइल ज्यादा गर्म होता है, कोई सा मोबाइल जो कम पैसे में आता है बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। तुरंत बैटरी उसकी खत्म हो जाती है, लिखेगा कि हाँ ये इतना एमएच का है, बट वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, बिकॉज जो उसका पार्ट्स लगे हैं उसमें, जो ऑब्वियसली आपका मोबाइल का सारा फंक्शन ऑन नहीं है, फिर भी वो बैटरी को और पावर को कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो धीरे धीरे वो ड्रेन आउट हो जाएगा। और भी बहुत सारा फैक्टर्स है, अभी उतना नहीं जाएंगे हम लोग। ओके, ठीक है। तो कट ऑफ रीजन में कब रहेगा आपका डायोड, बोले सॉरी ये ट्रांजिस्टर, व्हेन योर VGS इज लेस देन VT, ठीक है, ये केस हो गया। अभी व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से आप ज्यादा अप्लाई किए तो क्या होगा, ऑब्वियसली we will start the conduction. Okay, that means the next case would be सब थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो कि हम डिप्लीशन रीजन वाला जो जोन था, थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बट वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो क्या होगा, यहाँ डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रहा था, है ना। VTH आप अप्लाई कर दिए, बोले सॉरी VTH बोले, थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए थे, तो क्या हुआ था, यहाँ पे जो होल्स था वो रिपेल हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो अभी इस जगह पे क्या हुआ, डिवॉइड ऑफ एनी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अभी यहाँ पे कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है और ना कोई कैरियर अवेलेबल, तो वैसा रीजन को हम लोग क्या बोलते थे, डिप्लीशन रीजन। ओके, अगर स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज आप दे रहे थे तो क्या बनना था, डिप्लीशन रीजन। अगर इसी को और थोड़ा बढ़ाओगे और नियर टू VTH लेके चले जाओगे तो ऑब्वियसली ऑन हो जाएगा, जो लास्ट केस में हम देखे थे, है ना। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सब थ्रेशोल्ड। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, सब थ्रेशोल्ड केस। ओके, ठीक है। ये कब ऑन हो जाएगा, जब आपका VGS ग्रेटर देन VTH होगा। आपका जो VGS है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा जहां पे आप ये अप्लाई कर दिए तो ये चैनल बन गया। अभी आप VDS पे कुछ भी आप वोल्टेज दो, ये करंट कंडक्ट करेगा, है ना। सो इन्वर्सन लेयर फॉर्म हो जाएगा नियर द चैनल, बिलो द ऑक्साइड लेयर। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके, नाउ अभी एक चीज इसमें और केस है तो ध्यान से समझना। ये तो चलो ठीक है, डिवाइस ऑन हो गया, सब कुछ हो गया, है ना, लेकिन ये वोल्टेज भी बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्या हम इसको कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर सकते? नहीं, कितना भी आप वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, करंट जिसे मान लेते आप घर में लेके आते हो कुछ भी डिवाइस, आप सीधा प्लग इन कर देते हो क्योंकि वो 220 वोल्ट पे चलता है ना। तो इसी तरह से क्योंकि वो डिजाइंड है वैसा, तो इसी तरह से आप कितना भी वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर सकते VDS के क्रॉस। ओके, इसमें थोड़ा सा एक फिजिक्स आ जाएगा सेमीकंडक्टर का, आप देख लो। ये पॉजिटिव है ना, या आप VDS अप्लाई किए हो, आप यहाँ दिख रहा है ना सबको जो ड्रॉ हो रहा है? तो हाँ सर दिख रहा है सर। ओके, तो आप VDS अप्लाई कर दिए, अभी ये गेट पे आप अप्लाई किए हो जो भी पोटेंशियल, वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो चैनल हमारा बन गया है। ठीक है, अभी आप जो भी वोल्टेज अप्लाई कर दिए VDS के अक्रॉस, तो देखो ये क्लोज सर्किट बन गया ऐसा। अभी इसमें करंट फ्लो होगा, है ना, आराम से करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन आप देखो, आप अगर इसको आप मोर पॉजिटिव करोगे, क्योंकि देखो ये N था और ये P था, है ना, तो क्या होगा, ये एक जंक्शन बनेगा इसके नियर, ये बाहर क्योंकि PN जंक्शन ऑब्वियसली। लेकिन अगर ये रिवर्स बायस में होगा तो ऑब्वियसली ये इसका जो डिप्लेशन लेयर है बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, और पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो और बढ़ेगा। तो आप देखो केयरफुली, ये एन टाइप है और आप यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करके रखे, है ना, ये एन प्लस है और आपने यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करके रखा। दैट मीन्स ये वाला जो जंक्शन है PN जंक्शन, वो क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में चला गया। अगर आप इसको और पॉजिटिव करोगे तो क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा। तो नियर द जंक्शन ये धीरे धीरे यहाँ डिप्लेशन लेयर अगर बढ़ेगा तो ये जो चैनल है ये धीरे धीरे ऐसा छोटा हो जाए, पतला होते जाए, लाइक दिस। देखो दिखाते हैं इसमें, अगर चैनल पहले ऐसा था, है ना, चैनल ऐसे बन रहा था, हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये गेट हो गया आपका, ठीक है। अब पहले चैनल ऐसा बन रहा था, जैसे ही आप गेट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को और पॉजिटिव करोगे तो क्या ऐसा बनने लगेगा, ऐसा बनने लगेगा। और पॉजिटिव करोगे तो फिर ऐसा बनने लगेगा, और पॉजिटिव करोगे तो ऐसा बनने लगेगा। दैट मीन्स ये डिप्लेशन लेयर ऐसे से बढ़ते जाए, पहले कम था तो ऐसे डिप्लेशन लेयर, जैसे ही और रिवर्स बायस में और वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। राइट, क्लियर है? फिर सर खत्म भी तो हो जाएगा ना फिर से। पूरा कैसे खत्म होगा बाबू, बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते जाओगे तो एक समय आएगा जो आपका जंक्शन ब्रेक हो जाएगा रिवर्स में, फिर आप एक बार ब्रेक हो गया तो आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, इजीली करंट फ्लो होने लगेगा, फिर ये जल जाएगा डिवाइस। समझ रहे हो? हाँ सर। रिवर्स बायस में अगर आप करंट बढ़ाते रहोगे, पढ़े थे ना PN जंक्शन, हाँ सर। ये N है, अगर ज्यादा रिवर्स बायस में बढ़ा दोगे तो क्या होगा, हीट की वजह से हो जाएगा सर। जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। यस सर। ओके, तो ज्यादा मतलब आप कुछ एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो। दैट इज द केस व्हेन योर चैनल इज गोइंग टू बी नैरो। ओके, वहां पे एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। इसका जो चैनल का जो लेंथ है वो ड्यू टू इंक्रीज इन द VDS इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ओके, सो उसका जो हमारा ये जो ड्रेन का ये जो करंट है, जो ये ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो हो रहा है, उसमें वो करंट कितना फ्लो होगा उसका पैरामीटर उसमें आ जाए। क्योंकि जो आप इक्वेशन लिखोगे जो ये ड्रेन करंट का, उसमें सारा चीज इंक्लूड होगा, ये वोल्टेज जो अप्लाई किए,
ये चैनल है ना, कितना कंडक्टिविटी है इसका, लेंथ विड्थ सब आ जाएगा इसकी इक्वेशन। अगर आप उसको घटाओगे बढ़ाओगे तो ये करंट चेंज होगा ऑब्वियसली। होगा। है ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट Yes, आता sir. है, वो अभी आप लोग को जरूरत नहीं है वो उसमें जाना, ठीक है ना, उतना आपके सिलेबस में भी नहीं है, और आपके ब्रांच के लिए उतना, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके लिए 7 सेमेस्टर में ये चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन और सब जो चीजें इसके साथ और जो भी चीजें एसोसिएटेड है उसको हम डिस्कस करते, मतलब देयर इज ए स्पेशल सब्जेक्ट फॉर दिस, है ना, वीएलएस साइड। ओके, वहां सर पे इलेक्ट्रिकल का एंटी क्लास चालू है। ओके, तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार देख लो इसके बाद। यस ये सर। आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, है ना, आपका मॉसफेट का। आप जब देखोगे ना तो तीनों का सेम ही दिखेगा, ट्रांजिस्टर का, मॉसफेट, जेफेट का और फेट का। ओके, ठीक है, तो ये वीडीएस हो गया, वीडीएस वर्सेस आईडी का, है ना। जब आप वीडीएस अप्लाई कर देते हो और अगर वीडीएस को धीरे धीरे बढ़ाते हो तो कैसे आपका आईडी चेंज होता है, ये उसका ग्राफ। ऑब्वियसली पहले तो ऑन करना होगा, तो सब कितना वीजीएस अप्लाई करेंगे तो वीटीएस से बड़ा अगर आप वीजीएस को अप्लाई कर दो तभी वो ऑन हुआ है ना। तो वीजीएस पर्टिकुलर कितने वीजीएस पे ये सब ग्राफ आ रहा है, एक एक करके अलग अलग वीजीएस पे ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, जब वीजीएस बहुत ज्यादा वीजीएस से छोटा होगा तो जीरो होगा, है ना, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। ये रीजन को क्या बोलेंगे, लीनियर रीजन। जब आपका वीजीएस वीटीएस से बड़ा है और जो आप वीडीएस अप्लाई कर रहे थे वो बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किए, दैट मीन्स वो वीजीएस माइनस वीटीएस से छोटा हो। ये जो वीडीएस हम लोग अप्लाई करने का बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करेंगे तो करंट फिर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ऐसे क्या होता है, लीनियरली चेंज वेरी कर रहा था। जब वीडी वेरी मतलब वीडीएस वेरी कर रहे थे, है ना, तो आईडी भी वेरी हो रहा है होगा। ओके, बट आप वीडीएस को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होने वाला। दैट रीजन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन। ये कब अचीव होगा, व्हेन VDS इज मच मच ग्रेटर देन VGS minus VTH. Okay, so these three cases you have to keep in your mind, and this was the diagram. Okay, ठीक है, for the VI characteristics of your MOSFET. आप लीव कर सकते हो, ज्वाइन कर लो वहां पे, है ना। And this is the current equation. Okay, for the two cases. पहला, जब वो लीनियर रहता है, मतलब ये वाला रीजन के लिए अलग करंट का इक्वेशन होगा और ये वाला रीजन के लिए अलग करंट का इक्वेशन होगा। ओके, ठीक है, तो आईडी इज गिवन बाय, ये याद रख लेने का है ना, k dash by 2 w by l is the width and length of the channel, ब्रैकेट में 2 into VGS minus VTS into VDS minus VDS स्क्वायर। okay, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करोगे तो ऐसा है, ये जो केडेंस जो कांस्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर, एंड गिवन बाय mu1 by COX। ओके, एक बार और इसको थोड़ा देख लेंगे इक्वेशन को। ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द टुडे। जितना क्लास है वो लीव कर जाए, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। ओके, ठीक है, okay, you can leave now, all of you. And I'm going to upload this on the Google Classroom. Okay,